नमस्कार, मेरे स्वस्थ सेवक चैनल में आप लोगों का स्वागत। आज का वीडियो टॉपिक क्या है कि कोई कोई लोग देखना हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं कि ये होता तो ये हो जाता था, मुझे ये मिलता, हाँ विरासत में कुछ मिलता था तो मैं ये काम कर सकता था, हाँ मुझे ये नहीं मिला तो ये नहीं हुआ। माने दोष देना और कभी सुखी नहीं है, हमेशा हर एक चीज़ से उनको कंप्लेंट रहता है। दोष, हर एक चीज में दोष देखना और कंप्लेंट करना और खुद के जिंदगी से कभी सुखी नहीं है। अगर हर एक चीज में कंप्लेंट करेंगे तो सुखी कैसे रहेंगे? तो वो चीज को कैसे मिटा सकते हैं हम? ये दोष देखना हर एक चीज में और जो रियल एक हैप्पीनेस माने अपने अंदर पूरा सुख से भरा हुआ अंतरात्मा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका एक वीडियो है। एक काली सी लड़की गौतम बुद्ध के पास पहुंची, बोले मैं एकदम काली काली, एकदम दिखने में एकदम बदसूरत, तो इसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अभी क्या रास्ता है, मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे वरदान दीजिए और सुखी बनाइए मुझे, और दिखने में मैं अच्छा हो जाऊँ, ऐसा कुछ वरदान दीजिए। तो गौतम बुद्ध बोले मैं तुमको वरदान दे दूंगा, मगर मुझे ऐसा कोई ला के दो इंसान कि जिंदगी में उसको कोई दुख नहीं है। तुमको दुख है ना, तुम काली हो, सब तुमको अवॉइड करते, निंदा करते तुम्हारा, तो ऐसा किसी को लाओ जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है, तो मैं तुमको वरदान दे दूंगा, लेके आओ। तो उसने सोचा ठीक है, मैं जिधर काम करता हूँ एक किसान है, उसका घर में तो सुख ही सुख रहेगा कि किसान को बहुत फसल मिलता है, सुख रहेगा, मैं उसको लेके आता हूँ गौतम बुद्ध के पास। गया किसान के घर में, तो किसान के घर में जब पहुंचा तो किसान को सब बोला। किसान बोला मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे सब फसल जमींदार को दे देना पड़ता है, मेरे लिए कुछ नहीं बचता है, मैं तो दुखी हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले कौन सुखी रहेगा? बोले जमींदार सुखी रहेगा, उसको बहुत फसल मिलता है, वो सुखी रहेगा, उसके पास जाओ। गया लड़की जमींदार के पास, जमींदार को जाके सब सुनाया ऐसा ऐसा गौतम बुद्ध के पास जाना है। जमींदार ने बोला मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा ना जमीन में रोज रोज हाँ जंगली जानवर आके सब फसल को खत्म कर देता है, राजा का इतना गाली मुझे पड़ता है, मैं उनको जितना चाहिए वो फसल नहीं दे पाता हूँ, बहुत गाली पड़ता है मुझे, बहुत गाली, खुद के लिए कुछ बचा भी नहीं पाता हूँ, कंडीशन बहुत खराब है, दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ। कौन सुखी रहेगा? लड़की ने वो जमींदार को पूछी, तो बोले राजा सुखी रहेगा, एरिया का जो राजा है उसको कुछ दुख नहीं, उसके पास जाओ। जब वो लड़की राजा के पास गई तो राजा को बोला ऐसा ऐसा गौतम बुद्ध के पास जाना है आपको लेके। तो राजा ने बोला अरे मैं तो सबसे दुखी हूँ, कैसे आप कैसे दुखी हो? बोले मुझे धन संपत्ति का, फसल का कोई कमी नहीं है, मगर क्या बात है मेरे राज्य में ना सब मुझे मारने में तुले हुए। मैं अच्छा हूँ तो क्या होता है, मेरे घर का ही शत्रु, घर का शत्रु विभीषण, माने घर का ही सब शत्रु है, मेरा जो सागा संबंधी है बहुत शत्रु है, कभी भी मार सकते हैं मुझे, तो मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ, बहुत दुखी हूँ। लड़की दौड़ दौड़ के गौतम बुद्ध के पास आई। गौतम बुद्ध बोले कोई सुखी नहीं है। तो बोले कैसे मैं सुख को प्राप्त कर सकता हूँ? तो इस श्रीमद् भागवत गीता का जो एक श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के लिए ये श्लोक, राजविद्या राजगुहं पवित्रमिदं मुक्तमं प्रत्यक्ष भायो धर्मस्य सुसुखं कर्तव्यम। हमको प्रकृत सुख और रियल हैप्पीनेस, मन कभी भी कोई भी परिस्थिति में मन सुखी, भले मैं काला हूं, भले गोरा हूं, फसल मिले या ना मिले, सुख, ये राज विद्या राजगुहं, मतलब ऐसा एक सीक्रेट विद्या है ये हम परमात्मा से ही प्राप्त होता है। वो विद्या हमको तो कैसे प्राप्त होगा? एक तो नाम ध्यान से, भगवान का कार्य करने से, इष्ट कार्य, जैसे हमारे गुरुदेव का बोलते हैं जजन जाजन, इष्ट वृत्ति, ये करने से। और 3 नंबर है पुस्तक पढ़ने से भगवान का, जैसे रामकृष्ण देव का पुस्तक पढ़ लिए, स्वामी विवेकानंद का पुस्तक पढ़ लिए, इसके बाद अनुकूल ठाकुर जी का पुस्तक पढ़ लिए। पुस्तक जितना पढ़ेंगे और राज विद्या राजगुहं और नाम आपको ऐसा एक सीक्रेट विद्या दे देगा ना, कोई भी परिस्थिति में आप सुखी, कभी आपको कंप्लेंट नहीं रहेगा। कुछ भी सामने आया, कुछ भी खाने को मिला, आप सुख ही सुख, आपको कंप्लेंट नहीं है, तो आपका अंदर सुख ही सुख रहेगा। यही है श्लोक। और नमस्कार।